वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटे से शहर के एक पुराने मकान में 4 बहनें रहती थीं। आलिया, जोया, मेहर और सबा। वे चारों हुस्न और खूबसूरती में अपनी मिसाल थीं, लेकिन उनकी जिंदगी पर बदकिस्मती का एक गहरा साया था। उनके माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे और उनका कोई सहारा नहीं था। मोहल्ले वाले उन्हें बदकिस्मत बहनें कहकर पुकारते थे, क्योंकि जिस घर में भी उनके रिश्ते की बात चलती, वहां कोई ना कोई मुसीबत आ जाती या लड़के वाले बिना किसी वजह के मुकर जाते। आलिया सबसे बड़ी थी, जो सबका ख्याल रखती थी। जोया संजीदा और समझदार थी। मेहर एक नरम दिल की मालिक थी और सबा सबसे छोटी और चंचल थी। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब उनके चाचा ने जायदाद के लालच में उनकी शादियां जबरदस्ती 4 ऐसे भाइयों से तय कर दी, जो शहर के सबसे अमीर और घमंडी कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन भाइयों के नाम हैदर, जायान, फारिस और दानियाल थे। ये शादियां किसी पसंद या मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक कारोबारी समझौता और चाचा की चालाकी थी। लड़कों के दादा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि इन चारों भाइयों को जायदाद तभी मिलेगी जब वे एक ही घर की 4 बहनों से शादी करेंगे। हैदर और उसके भाई इस शर्त पर बहुत गुस्से में थे, लेकिन दौलत हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए उन्होंने हां कर दी। निकाह का दिन आ गया। चारों बहनें दुल्हन बनी बैठी थीं, लेकिन उनके दिलों में खुशी के बजाय डर और अनिश्चितता थी। वे जानती थीं कि वे एक ऐसे घर जा रही हैं जहां उनका स्वागत मोहब्बत से नहीं, बल्कि नफरत से होगा। हैदर, जयान, फारिस और दानियाल ने मजबूरी में निकाहनामा पर दस्तखत किए। रुखसती के वक्त जब आलिया ने अपने पुराने घर को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और कहा, हमें हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनना है। जब वे चारों दुल्हनें उस बड़ी हवेली में दाखिल हुई, तो वहां कोई खुशी का माहौल नहीं था, बल्कि एक ठंडी खामोशी थी जो उनका मजाक उड़ा रही थी। हवेली में कदम रखते ही चारों बहनों को यह बात समझ आ गई कि उनकी हैसियत वहां सिर्फ कागजों तक सीमित है, जब तक कि जायदाद उनके शौहरों के नाम ट्रांसफर ना हो जाए। शादी की पहली ही रात सबसे बड़े भाई हैदर ने आलिया से साफ कह दिया, तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी बीवी नहीं। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। आलिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। यही हाल बाकी बहनों का भी था। जान ने जोया को जता दिया कि वह उसके स्तर की नहीं है। फारिस ने मेहर के जज्बातों का मजाक उड़ाया और दानियाल ने सबा की मासूमियत को उसकी चालाकी कहा। दिन गुजरते गए और चारों भाइयों ने इन बहनों की जिंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें घर के नौकरों की तरह काम करना पड़ता और हर बात पर ताने सुनने पड़ते। एक दिन घर में एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी, जहां शहर के बड़े लोग आए हुए थे। हैदर ने आलिया को हुक्म दिया कि वह मेहमानों के सामने ना आए, ताकि उसकी कमतर हैसियत का पता किसी को ना चले। मेहर जब पानी का गिलास लेकर जा रही थी, तो फारिस के दोस्तों के सामने उसका पैर फिसल गया, जिस पर फारिस ने हमदर्दी दिखाने के बजाय सबके सामने उसे डांट दिया और कहा कि वह जाहिल है। इन सब जुल्मों के बावजूद चारों बहनों ने कभी जवाब नहीं दिया और ना ही कोई शिकायत की। वे सुबह जल्दी उठती, पूरे घर का काम करती और अपने शौहरों की हर जरूरत का ख्याल रखती। जोया ने एक बार जान के गुस्से के जवाब में बहुत नरमी से चाय का कप आगे बढ़ाया, जिसे जैन अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने दिखाया नहीं। सभा, जो हमेशा हंसती रहती थी, अब दानियाल के डर से चुप रहने लगी थी। ये बहनें रात को एक कमरे में इकट्ठा होती और एक दूसरे के आंसू पोंछती। उनका यही सब्र और खामोशी धीरे धीरे हवेली के माहौल को बदलने लगी थी, मगर भाइयों के दिल अभी भी सख्त थे। वक्त गुजरता गया और चारों बहनों का इम्तिहान और भी कठिन हो गया। एक रात हैदर को तेज बुखार हो गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आलिया ने यह देखा तो वह सारी तकलीफें भूलकर पूरी रात उसके पास बैठी रही। वह उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही और उसके लिए दुआ करती रही। सुबह जब हैदर की आंख खुली, तो उसने आलिया को अपने पैरों के पास जमीन पर सोते हुए देखा। उसके दिल में पहली बार आलिया के लिए इज्जत और अपनापन पैदा हुआ।
दूसरी तरफ जान को ऑफिस के काम में बड़ा नुकसान होने वाला था, क्योंकि एक जरूरी फाइल खो गई थी। वह गुस्से में पूरे घर पर चिल्ला रहा था। जोया ने चुपचाप वो फाइल ढूंढ ली, जिसे जान खुद कहीं रखकर भूल गया था, और सलीके से उसके सामने रख दी। जान कुछ कह नहीं पाया। उसने जोया की आंखों में नफरत की जगह हमदर्दी देखी। इसी तरह जब फारिस एक हादसे से बाल बाल बचा, तो मेहर डर के मारे रो पड़ी। उसके सच्चे आंसू देखकर फारिस का दिल पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह खुद कितना बेरहम रहा है। दानियाल ने भी महसूस किया कि सभा अब पहले जैसे चंचल नहीं रही, बल्कि उसकी खामोशी उसे परेशान करने लगी थी। एक दिन उसने सभा को चुपके से रोते हुए देखा। वह अपने माँ बाप की तस्वीर से लिपटकर कह रही थी कि काश वे जिंदा होते। दानियाल का दिल भर आया। चारों भाइयों को अब एहसास होने लगा था कि यह लड़कियां बदकिस्मती नहीं, बल्कि उनके लिए नेमत है। उनके दिलों में नफरत की जगह अब पछतावा और एक अजीब सा एहसास आने लगा था, जिसे वे अब भी मोहब्बत का नाम देने से डर रहे थे। अब हवेली का माहौल बदल चुका था। चारों भाइयों के दिलों में नफरत की जगह पछतावा भर गया था। हैदर अब अक्सर आलिया को चुपके से देखता रहता। एक दिन उसने आलिया के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी और उसके कमरे में गया। उसने साड़ी मेज पर रखी और धीरे से कहा, आलिया, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? आंटी अब जोया के करीब आने के बहाने ढूंढता था। एक शाम उसने कहा, जोया, तुम्हारा सब्र मेरी अकड़ से बड़ा है, मुझे माफ कर दो। जोया ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। दूसरी तरफ फारिस मेहर को खुश करने की कोशिश करने लगा। वह उसके लिए किताबें और फूल लाता। मेहर, जो मोहब्बत की प्यास थी, उसके इस बदले हुए रूप से खुश भी थी। सबसे ज्यादा बदलाव दानियाल में आया था। सबा की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। उसने सबा को हंसाने के लिए चॉकलेट्स और खिलौने लाकर दिए। एक दिन उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, सबा, मुझे तुम्हारी हंसी वापस चाहिए। मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। सबा उसकी आंखों में सच्चाई देखकर रो पड़ी और उसका डर खत्म हो गया। वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जो भाई कभी उन्हें पसंद नहीं करते थे, अब उनके बिना रह नहीं सकते थे। जायदाद के कागज तैयार हो गए और चाचा उन्हें लेने आए। चाचा ने ताना मारते हुए कहा, अब तो जायदाद मिल गई, इन लड़कियों को निकाल दो। ये सुनकर हैदर खड़ा हो गया और उसने कागज फाड़ दिए। उसने कहा, है इस जायदाद की जरूरत नहीं। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी बीवियां हैं। बाकी भाइयों ने भी उसका साथ दिया। चारों बहनें ये सब देखकर रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। चाचा शर्मिंदा होकर चले गए। उस दिन के बाद भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी बीवियों को हर खुशी देंगे। हैदर ने आलिया को, जायान ने जोया को, फारिस ने मेहर को और दानियाल ने सबा को दिल से अपना लिया और उनसे मोहब्बत का इजहार किया। हवेली को फिर से सजाया गया, इस बार मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत के जश्न के लिए। चारों जोड़े खुशी खुशी रहने लगे। जो लोग उन्हें बदकिस्मत बहनें कहते थे, अब उन्हें सबसे खुशनसीब बीवियां कहते थे, जिन्होंने अपने सब्र और प्यार से पत्थर दिल इंसानों को बदल दिया। उनकी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो गया और हर तरफ खुशियां फैल गई।